वेलकम टू अनदर वीडियो। तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोग सिलॉक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर कोई बिगिनर्स है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक है। एक वीडियो लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है। पूरा सिलॉक्स वहां पे मैंने पढ़ाया है, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। तो जैसे कि थंबनेल में लिखा हुआ था, बहुत सारे चैनल्स में गलत पढ़ाया जाता है। ऐसे तो किसी टीचर्स के ऐसे बोलना सही नहीं है, बट अगर आप लोग अलग अलग यूट्यूब चैनल में जाके देखेंगे, जो आइदर और का कंसेप्ट है या फिर नेदर नॉर का, वहां पे कुछ कुछ चैनल में बताया जाता है कि सम नॉट आइदर और देता है, और किसी किसी चैनल में बताया जाता है कि सम नॉट नेदर नॉट देता है। आपको बहुत सारे मॉक्स भी ऐसे मिलेगा अलग अलग कंपनीज का, ठीक है। कहीं कहीं पे सम नॉट आइदर और देता है और कहीं कहीं नेदर नॉट, ठीक है। ऐसे आंसर पे दिया हुआ है। और ऑल और नो के बारे में कुछ कुछ चैनल में बताया गया है कि ऑल और नो का जो कॉम्बिनेशन है ये नेदर नॉट देता है, ठीक है। तो इसी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं ये आज प्रूव करूंगा कि ऑल सम नो और ऑल एंड सम नॉट का जो कॉम्बिनेशन है, ये तीनों पेयर्स, ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमेशा आइदर और देता है, ठीक है। बट सम और सम नॉट नेदर नॉट देता है। कैसे, पूरा कंसेप्ट के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो सबको पता है क्या है, अगर दोनों ही कंक्लूजन डाउटफुल में आ जाए और एलिमेंट सेम हो। जैसे कि मान लीजिए यहां पे सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ठीक है। अब ए और सी के बारे में हमें स्टेटमेंट में कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए ए और सी के बारे में हमें कुछ भी पूछे यहां हम लोग क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही डोंट नो है, यानी कि डाउटफुल, ठीक है। तो दोनों ही कंक्लूजन में डाउटफुल वाला क्रॉस लगना है। यहां भी सेम, ए और सी के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता मतलब ए और सी के बीच में पॉजिटिव वाला रिलेशन है या फिर नेगेटिव वाला रिलेशन है, वो हमें नहीं पता। पॉजिटिव में आते हैं सम और ऑल, ये दोनों रिलेशन। नेगेटिव में आते हैं नो एंड सम नॉट वाला रिलेशन। अगर किसी को ये सब समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां कंप्लीट सिलॉक्स का वीडियो है फुल कंसेप्ट के साथ। 1.5 घंटा लगेगा, पढ़ लीजिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ए और सी के बीच में कुछ दिया हुआ नहीं, तो यहां भी डाउटफुल वाला क्रॉस लगेगा, यहां भी क्रॉस लगेगा, यहां भी क्रॉस लगेगा, यहां पे सी होगा तो यहां भी क्रॉस लगेगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट कंडीशन है दोनों ही कंक्लूजन को मतलब डाउटफुल होना है। डाउटफुल हो गया। अब क्या है, एलिमेंट को सेम होना है। अब देखिए, यहां भी ए है, यहां भी ए, यहां भी सी, यहां भी सी, सेम सेम, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है। अब क्या करना है, अब क्या होना है, एक कंक्लूजन को पॉजिटिव होना है और एक कंक्लूजन को नेगेटिव होना है। अब देखिए, पॉजिटिव में आता है सम और ऑल, नेगेटिव में आते हैं नो और सम नॉट। तो पॉजिटिव में क्या क्या आएगा, ऑल, और नेगेटिव में नो, क्योंकि एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना है, एक कंक्लूजन नेगेटिव होना है। एक कंक्लूजन पॉजिटिव, यहां ऑल और नो का कॉम्बिनेशन हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां सम और नो का कॉम्बिनेशन हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां ऑल और सम नॉट का कॉम्बिनेशन हो गया, ऑल और सम नॉट, पॉजिटिव नेगेटिव। और यहां पे सम और सम नॉट का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या बोला कि ऑल नो सम नो ऑल सम नॉट का जो कॉम्बिनेशन होता है आइदर और देता है, बट सम सम नॉट नीदर नॉट देता है। तो मैंने जो जो लिखा है यहाँ पे, ये तीनों मतलब ये दोनों पेयर्स, ये दोनों पेयर्स और ये दोनों पेयर्स हमेशा आइदर और देगा, बट सम और सम नॉट नीदर नॉट देगा। क्यों देगा वही हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक चीज देखिए, पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ द कंक्लूजन कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम, मतलब दोनों ही कंक्लूजन कभी एक साथ सही नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको थोड़ा एलोबोरेट करते हैं, ओके। पहले देखते हैं आइदर और चीज क्या है। मान लीजिए अमित, ठीक है, अमित और विजय, अमित और विजय
अमित जो है विजय से उम्र में बड़ा नहीं है। इस सिंबल का मतलब है ग्रेटर देन। एक खुला हुआ मुंह की तरफ जो रहता है वो बड़ा होता है और इधर जो रहता है वो छोटा, यानी कि ए बी से बड़ा है। अगर यहाँ ऐसे काट देंगे इसका मतलब है नॉट ग्रेटर देन, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है। ओके, ए बी से बड़ा नहीं है। तो अमित विजय से उम्र में बड़ा नहीं है। तो इसका क्या क्या संभावना हो सकता है? या तो अमित विजय से उम्र में छोटा है, नहीं तो अमित और विजय दोनों ही सेम एज का है। या तो अमित विजय से उम्र में छोटा है, अमित विजय से उम्र में बड़ा नहीं है, मतलब या तो अमित छोटा है विजय से, नहीं तो दोनों सेम एज का है। अब देखिए दोनों ही संभावना है, ये वाला संभावना या फिर ये वाला संभावना, आइदर वन और आइदर टू। यही है आइदर का कंसेप्ट, ठीक है, आइदर वन और आइदर टू, ये होगा नहीं तो वो होगा। अब एक चीज देखिए, अगर मैं ये वाला संभावना को सही मानूं कि ए भी से छोटा है, ए भी से छोटा है, तब दोनों सेम एज का है, ये वाला कॉम्बिनेशन मतलब ये वाला जो कंडीशन है या फिर संभावना है ये इनवैलिड हो जाएगा, है ना। अगर इसको सही मानूंगा तो तब ये इनवैलिड हो जाएगा। अगर दोनों सेम एज का है, अगर इसको सही मानूंगा तो ये वाला जो पॉसिबिलिटी है ये इनवैलिड हो जाएगा। मतलब दोनों क्या एक साथ सही हो सकता है? नहीं, दोनों कैसे एक साथ सही होगा ना। अगर एक को सही मानेंगे तो दूसरा इनवैलिड, अगर इसको सही मानेंगे तो ये इनवैलिड। यही है आइदर और का कंसेप्ट, समझ में आया। तो आइदर और में क्या है, जो दो संभावना है ए और सी के बीच, ये सब क्या है, ये सब संभावना है, हो सकता है। ए और सी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो ए और सी के बीच में कुछ भी संभावना हो सकता है, या तो पॉजिटिव रिलेशन का संभावना या तो नेगेटिव रिलेशन का संभावना। तो फिर क्या है, अगर एक संभावना को हम लोग सही मान के चलेंगे तो दूसरा इनवैलिड होगा, अगर दूसरे वाले को हम लोग वैलिड मान के चलेंगे तो पहला वाला इनवैलिड होगा। कैसे, एकदम डिटेल्स में देखते हैं, देखो यहां पे अगर ये वाला जो संभावना है इसको सही मान के अगर ये वाला वेन डायग्राम को बनाएंगे, सम ए आर बी और सम बी आर सी, और क्या है सम बी आर सी, उसमें कौन सा पॉसिबिलिटी लेना है ए और सी के बीच में, ऑल वाला, ऑल ए आर सी, यानी कि सभी ए को सी के अंदर आना है। तो ऐसे बनाएंगे, मतलब ए और सी के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, कुछ ना कुछ उनके बीच तो रिलेशन है, या ए और सी के बीच ए वाला रिलेशन होगा या फिर ऑल वाला में ऑल ए आर सी भी हो सकता है या फिर ऑल सी आर ए भी हो सकता है। ए रहा पॉजिटिव वाला रिलेशन, है ना, और नेगेटिव में कोई भी ए सी नहीं है, या फिर सम ए आर नॉट सी या फिर सम सी आर नॉट ए, कुछ भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है, यह ए होगा। चलिए अब देखते हैं, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन को हम लोग सही मान के चलते हैं, अब इस वेन डायग्राम में ए और सी के बीच नो वाला रिलेशन दिखाना पॉसिबल है, ये वाला रिलेशन दिखाना यहां पे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर इस वेन डायग्राम में ये वाला संभावना को सही मान के चलेंगे, वैलिड मान के चलेंगे, तब उसी वेन डायग्राम में ये हम दिखा नहीं पाएंगे, ए और सी के बीच में नो वाला रिलेशन नहीं दिखा पाएंगे। मतलब जब इसको हम लोग सही माने ये इनवैलिड हो गया। अगर हम लोग इसको सही मानेंगे, नो वाला, ए और सी के बीच में अगर नो वाला कॉम्बिनेशन को, हाँ यहां देखो, अगर ए और सी के बीच में हम लोग नो वाला कॉम्बिनेशन को अगर सही मान के चलेंगे तब क्या होगा, ध्यान से देखो, सम ए आर बी सम बी आर सी। अब ए और सी के बीच में नो वाला रिलेशन को सही मानते हैं, कोई भी ए सी नहीं है, नो ए इज सी, हो गया। अब ए और सी के बीच में ये वाला रिलेशन दिखाना, ऑल वाला, यानी कि सभी ए सी के अंदर, क्या यहां पे हम ऐसे बना के दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। जब इसको हम लोग वैलिड मान रहे हैं कि कोई भी ए सी नहीं है, तब यहाँ पे हम ये वाला जो संभावना है इसको नहीं दिखा पाएंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि जब पहला वाला जो यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है, इसका संभावना को सही मान के हम लोग वेन डायग्राम को बनाएंगे तो दूसरा वाला इनवैलिड हो रहा है, अगर दूसरे वाले को सही मानेंगे तो पहला वाला इनवैलिड हो रहा है। समझ में आया? अब इसको देखिए, सम ए आर सी, सम ए आर सी, अच्छा पहले इसको देखिए क्योंकि इसका ऑलरेडी वेन डायग्राम बना हुआ है। नो ए इज सी, इसको अगर सही मानेंगे तो ए और सी के बीच में सम वाला हम यहाँ पे दिखा सकते हैं? नहीं, क्योंकि कोई भी ए सी नहीं है, तब ये वाला ओवरलैप वाला हम नहीं बना पाएंगे।
जब इसको सही मान रहे हैं तब ये इनवैलिड हो रहा है। अब इसको सही मान के बनाते हैं, सम ए और सी के बीच में ये वाला रिलेशन बना के देखते हैं, सम ए आर बी, ठीक है, सम बी आर सी और सम ए आर सी, ठीक है। ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में अगर सम वाला पॉसिबिलिटी को सही मान के बनाएंगे तब ए और सी के बीच में ये वाला दिखाना पॉसिबल है, संभव है? नहीं संभव है। जब इसको सही मान रहे हैं उसी वेन डायग्राम में हम इसको बना नहीं पाएंगे। समझ में आया? तो एक को सही मान रहे हैं तो दूसरा इनवैलिड हो रहा है। यहां भी सेम देखो, ऑल ए आर सी, ठीक है, अगर इसको सही मान के बनाएंगे तब सम ए आर नॉट सी, थोड़ा मतलब सम ए आर बी, ए और बी के बीच ओवरलैप हुआ है, सम बी आर सी, बी और सी के बीच में भी ओवरलैप हुआ है, और ऑल ए आर सी, ये वाला संभावना लेकर के हम लोग वेन डायग्राम को बनाया। अब सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, दिखाना संभव है? ए का कुछ पार्ट सी नहीं है, संभव नहीं है। समझ में आया? अगर सम ए आर नॉट सी, इसको सही मान के चलेंगे, इसको हटाइए, थोड़ा सा ए सी नहीं है, इसको सही मान के चलेंगे तब ऑल ए आर सी यहां पे हम लोग दिखा सकते हैं सेम वेन डायग्राम में? नहीं दिखा सकते। समझ में आया? अगर इसको सही मान के हम लोग वेन डायग्राम को बनाएंगे तब ये इनवैलिड हो जा रहा है, अगर इसको सही मान के वेन डायग्राम बनाएंगे तब ये इनवैलिड हो रहा है। समझ में आया? आप लोगों का अगर सिलॉक्स का कंसेप्ट ठीक तरह से क्लियर है तभी ये सब समझ में आएगा, नहीं तो सीधा बात बता देता हूं, आप लोगों का दिमाग का ऊपर से जाएगा। ठीक है, पहले मेरा क्लास देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1.5 घंटे का क्लास है, 1.5 घंटे में पूरा सिलॉक्स एकदम कंप्लीट है, वहां पे भी आइदर के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किए हैं। समझ में आया? अगर वो देख लेंगे तो ये देखने का जरूरत नहीं है। अब इसको देखिए, अगर ये वाला संभावना मान के हम लोग इस मतलब वेन डायग्राम को बनाएंगे, मतलब ए और बी के बीच में सम वाला रिलेशन, सॉरी यहां तो सी करना होगा, सी गलती से बी लिख दिया, सम ए आर बी, सम बी आर सी, अभी ए और सी के बीच में सम वाला संभावना को लेके वेन डायग्राम को बनाया। अब दूसरा वाला देखते हैं, सम ए आर नॉट सी। देखिए यहां पे हम लोग सम ए आर नॉट सी सेम वेन डायग्राम में जो दूसरा वाला पॉसिबिलिटी है यहां हम लोग बना सकते हैं। सेम वेन डायग्राम में सम वाला भी बन गया ए और सी के बीच में, सम नॉट वाला भी बन गया ए और सी के बीच में। समझ में आया? एक साथ दोनों सही नहीं हो सकता आइदर और के केस में, एक साथ दोनों पॉसिबिलिटी वेन डायग्राम में हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि हम लोगों को पता है अगर एक कंक्लूजन को हम लोग सही मान रहे थे या फिर एक संभावना को सही मानेंगे तो दूसरा संभावना इनवैलिड हो जाएगा, अगर दूसरे वाले को सही मानेंगे तो पहला वाला इनवैलिड हो जाएगा। बट सम और सम नॉट के केस में दोनों एक साथ आ रहा है, इसलिए ये आ जाएगा नीदर नॉर, बाकी ये सब आइदर और में आ रहा है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, अब एक चीज ध्यान से देखिए, अगर यहां पे जो एलिमेंट्स का जगह है उसको अदल बदल कर दो, ठीक है, उसको अदल बदल कर दो, यहां तो सही रहेगा, अगर उसको अदल बदल कर दो, मान लो ए और सी की जगह अगर अदल बदल कर दे, या फिर ए और सी यहां पे अदल बदल कर दे, बात सेम ही है, यहां पे अगर अदल बदल कर दे तो कैसा होगा? अगर इसको सही मान के बनाएंगे वेन डायग्राम, ठीक है, इसको सही मान के अगर वेन डायग्राम बनाएंगे, सम ए आर बी, सम बी आर सी और ऑल ए आर सी, तब ए और सी के बीच में नो वाला रिलेशन दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, ठीक है ना? समझ में आया? अगर मान लो यहां चेंज नहीं करेंगे, यहां ए और सी जैसे था वैसे ही है, यहां पे चेंज कर देंगे ऑल सी आर ए, ठीक है, तब भी क्या नो ए इज सी दिखा सकते हैं? नो ए इज सी नहीं दिखा सकते, ठीक है ना? कोई भी ए सी नहीं है, मतलब ए और सी के बीच ए वाला रिलेशन नहीं दिखा सकते। तो फिर ऑल और नो के कॉम्बिनेशन में अगर जगह अदल बदल भी कर देंगे, चाहे सीधा रहे, ऐसे रहे, या फिर ऐसे क्रिस क्रॉस हो जाए, तब भी यहां आइदर और ही लगेगा, क्योंकि तब भी अगर एक कंक्लूजन को हम लोग सही मानेंगे तो दूसरा इनवैलिड हो जाएगा, अगर दूसरे वाले को सही मानेंगे तो पहला वाला इनवैलिड हो जाएगा। यहां पे भी सेम है, देखिए अगर यहां पे सी करेंगे और ए करेंगे तो फिर ए और सी के बीच में अगर सम वाला रिलेशन बनाएंगे, देखिए सम ए आर बी, सम बी आर सी, और ए और सी के बीच में सम वाला पॉसिबिलिटी लेके इस वेन डायग्राम को बनाया, तब ए और सी के बीच में नो वाला हम दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते,
नहीं दिखा सकते, ए और सी के बीच में ये वाला रिलेशन नहीं दिखा सकते। मान लीजिए यहाँ पे ए और सी जैसा था वैसे ही है, बट यहाँ पे हम लोग अगर अदल बदल कर देंगे ए और सी के बीच में, ठीक है ना, अगर ए और सी के बीच में अदल बदल कर देंगे फिर भी तो ए और सी और ए के बीच में सम वाला रिलेशन, फिर भी यहाँ पे ए और सी के बीच में नो वाला रिलेशन हम लोग नहीं दिखा सकते। अगर इसको सही मान रहे हैं तो ए इनविल्ड हो रहा है, इसको सही मानेंगे तो ए इनविल्ड हो जाएगा। समझ में आया? तो ये भी आइदर और बनेगा, चाहे एलिमेंट्स को सीधा सीधा रहे या फिर क्रिस क्रॉस कर दे। बट यहां थोड़ा अलग हो जाएगा, देखो ध्यान से। अगर यहाँ पे एलिमेंट्स को अदल बदल कर देंगे, अगर यहाँ पे सी कर देंगे और यहाँ पे ए, तब देखो ऑल ए आर सी इसको सही मान के अगर वेन डायग्राम को बनाएंगे कि सम ए आर बी सम बी आर सी, ए और बी के बीच ओवरलैप हुआ, बी और सी के बीच ओवरलैप हुआ। अब देखो सम सी आर नॉट ए, अब सी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, देखो सी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, ए का कुछ हिस्सा सी नहीं है, नहीं दिखा सकते, बट सी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, यहां हम लोग बना के दिखा सकते हैं। सी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, सेम वेन डायग्राम में दो ही कंक्लूजन बन रहा है, इसलिए ऑल और सम नॉट के केस में एकदम रट लो, ऑल और सम नॉट के केस में जब एलिमेंट ऐसे क्रिस क्रॉस हो जाएगा तब ये हमेशा देगा नीदर नॉर, अगर सीधा सीधा रहेगा तब ये आइदर और देता है। मतलब इतना याद रखिए कि सम और सम नॉट हमेशा गड़बड़ करता है। कैसे? सम नॉट जब सम के साथ आएगा, कॉम्बिनेशन बनाएगा, तब ये नीदर नॉट देगा, चाहे एलिमेंट सीधा रहे और क्रिस क्रॉस रहे। समझ में आया? सम नॉट सम के साथ आने से हमेशा नीदर नॉट देते हैं, सम नॉट ऑल के साथ आने से आइदर और तब भी देगा जब एलिमेंट सीधा सीधा रहेगा। अगर एलिमेंट क्रिस क्रॉस हो जाएगा तब भी जो है वो क्या देगा? नीदर नॉट देगा, क्योंकि तब क्या हो जाएगा? तब हम लोग दोनों ही कंक्लूजन को एक साथ सेम वेन डायग्राम में बना के दिखा सकते हैं, इसलिए तब ये नीदर नॉट में आ जाएगा और सम नॉट भी नीदर नॉट में आ जाएगा। और मैं यहां भी दिखा दिया कि ऑल और नो कैसे आइदर और में आते हैं, ठीक है। बट बहुत सारा मॉक्स पे भी आपको मिलेगा कि ये नीदर नॉट देता है, बहुत सारा चैनल्स में भी बताएगा कि ऑल नो का जो कॉम्बिनेशन है और नीदर नॉट देता है, बताया जाता है कि ये एक्सेप्शन है, बट ऐसा नहीं है। जो लॉजिक है वही लॉजिक है, इसको पूरा बना के दिखा दिया। समझ में आया? ठीक है, इसको आप लोग रट सकते हो। बस सम और सम नॉट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने के बावजूद भी ये नीदर नॉट देता है, बाकी कोई भी पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो हमेशा आइदर नॉट देता है। बट सम नॉट के मतलब ऑल और सम नॉट के टाइम पे जब एलिमेंट्स अगर अदल ऐसे क्रिस क्रॉस हो जाता है जब, तब ये नीदर नॉट देता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा चलिए, आई होप एकदम आइदर और का केस क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। यहां पे देखिए सम एक्स आर वाई, ठीक है, इसको बनाते हैं। कुछ एक्स जो है वो वाई है। अब यहां पे क्या है? ऑल एक्स आर वाई, ऑल एक्स आर वाई डाउटफुल में आ जाएगा, क्योंकि हमें पूरा का पूरा एक्स मतलब थोड़ा सा एक्स तो वाई है बट बाकी का एक्स वाई है कि नहीं ये पता नहीं, इसलिए डाउटफुल वाला क्रॉस। ठीक है, ये है डाउटफुल वाला क्रॉस। नो एक्स इज वाई, कोई भी एक्स वाई नहीं है। अब एक्स और वाई के बीच थोड़ा तो ओवरलैप होगा ही होगा, तो यहां पे ये वाला वेन डायग्राम बनाना एकदम पॉसिबल है ही नहीं, तो ये क्रॉस हो जाएगा कौन सा? फॉल्स वाला, एक गलत वाला क्रॉस हो गया। अब एक चीज देखिए, दोनों जगह पे ही क्रॉस लगा, एलिमेंट यहां पे सेम है, एक में ऑल है दूसरे में नो है, देख के लग रहा है आइदर और होगा बट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डाउटफुल है बट ये डाउटफुल नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि आइदर और लगने के लिए दोनों को डाउटफुल होना जरूरी है। तो फिर यहां पे कंफ्यूज्ड नहीं होना है, ये आ जाएगा नीदर नॉर में, दोनों ही क्रॉस है तो ये आ जाएगा नीदर नॉर में। समझ में आया? क्लियर है? अब चलिए इसको देखते हैं। ऑल एक्स आर वाई, ये भी आ जाएगा किसमें? ये भी आ जाएगा डाउटफुल में, डाउटफुल वाला क्रॉस या फिर डोंट नो वाला क्रॉस। सम एक्स आर नॉट वाई, ठीक है। अब दिख तो नहीं रहा है बट कुछ जो एक्स है वो वाई हो सकता है, क्योंकि y का x का रिमेनिंग पोर्शन के बारे में हमें कुछ पता नहीं कि ये पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, नेगेटिव भी दे सकता है। ठीक है, तो फिर सम x आर नॉट y मतलब x का कुछ पोर्शन नेगेटिव, ये भी डोंट नो है, हमें नहीं पता x का कुछ पोर्शन नेगेटिव दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये हमें नहीं पता, तो ये भी क्रॉस लगेगा, यहां भी क्रॉस लगेगा और डाउटफुल वाला क्रॉस। तो यहां पे ऑल और सम नॉट का कॉम्बिनेशन है, ये आ जाएगा
आइदर और, ठीक है। और दोनों को हम एक साथ नहीं बना सकते, क्योंकि अगर पूरा x को अगर अंदर कर देंगे, पूरा x को अगर अंदर कर देंगे, ये वाला पॉसिबिलिटी लेंगे, तो कुछ x y नहीं हो सकता, ऐसा हम कर नहीं सकते। यहाँ पे समझ में आया? दोनों कंक्लूजन एक साथ हम एक वेन डायग्राम में नहीं दिखा सकते, तो ये आ जाएगा आइदर और। बट यहाँ पे अगर अदल बदल कर देंगे, मान लीजिए y यहाँ x यहाँ अदल बदल कर दिया, अब देखिए ऑल x और y आ गया, ये वाला पॉसिबिलिटी अगर ले लिए, सम y आर नॉट x हो ही सकता है, कुछ y जो है वो x नहीं है। तो अगर ऐसा हो गया तब ये आ जाएगा नीदर नॉर में, क्योंकि दोनों कंक्लूजन को हम एक वेन डायग्राम में नहीं दिखा सकते आइदर और के केस में, ठीक है। तब ये नीदर नॉर में चला आता है। समझ में आया? अब इसको देखिए, सम a आर नॉट b, कुछ जो a है वो b नहीं है। ऑल a आर b, सभी a b है। अब देखेंगे ये डाउटफुल में आता है या फॉल्स में आता है। क्रॉस तो लगेगा क्योंकि पूरा a b के अंदर नहीं दिख रहा, बट डाउटफुल वाला क्रॉस या फॉल्स वाला क्रॉस। देखिए अगर यहां पे इज ए पॉसिबिलिटी लगा देंगे तो वो क्या होगा, वो सही होगा। मतलब जब किसी लाइन के बाद में इज ए पॉसिबिलिटी या फिर संभावना लेने के बाद राइट होता है, तब वो वाला लाइन, वो वाला कंक्लूजन डोंट नो में आते हैं, है ना। जैसे कि ऑल एक्स और वाई, अगर यहां पे इज ए पॉसिबिलिटी लगा देंगे, है ना, तो ये इसको राइट करेंगे, है ना, इसलिए ये डोंट नो में आता है। क्योंकि जो डोंट नो में आता है उसके बाद जब इज ए पॉसिबिलिटी लगाते हैं वो हमेशा सही होता है। अब इसको देखते हैं, ऑल ए आर बी, अगर यहां पे कैन बी या फिर इज ए पॉसिबिलिटी लगाते, सभी एक या बी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, नेगेटिव वाला पोर्शन, यहां ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, अंदर नहीं घुसेगा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये फॉल्स है। नो ए इज बी, ए का जो रिमेनिंग पोर्शन बी के साथ नेगेटिव दे ही सकता है, हमें क्या पता, अगर पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है। अगर नेगेटिव देगा तो पूरा नो का पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो ये हो जाएगा क्रॉस, बट डोंट नो या फिर डाउटफुल वाला। बट आइदर और के लिए हमें दोनों को ही डाउटफुल होना चाहिए, तो यहां आ गया फॉल्स, यहां आ गया डोंट नो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीदर नॉर। यहां ऑल है, यहां नो है, बट ये फॉल्स है, इसलिए ये नीदर नॉर में आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? अगर यहां ऑल की जगह सम होता, ठीक है, अब देखिए सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी अगर होता तो क्या करते, सम ए आर नॉट बी, ये है वेन डायग्राम। सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ होगा तो हो सकता है, ए का रिमेनिंग पोर्शन बी हो भी सकता है। अगर यहां पे सम होता तब इसको क्रॉस लगाते, बट डाउटफुल वाला क्रॉस लगाते हैं, क्योंकि ए का रिमेनिंग वाला पोर्शन बी हो भी सकता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये वाला पॉसिबिलिटी हो भी सकता है। और नो ए इज बी, ये तो डाउटफुल ही है ना, ये तो डाउटफुल है, तो तब ये किस में आ जाता, तब ये आइदर और में आ जाता, तब ये आइदर और में आ जाता। अब यहां देखिए ऑल बी आर ए, चलिए एकदम हौच-पौच हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब यहां पे है सम ए आर नॉट बी, पहले वेन डायग्राम को बना लेते हैं, सम ए आर नॉट बी। अच्छा, ऑल बी आर ए, इसका पॉसिबिलिटी हो सकता है, सभी जो बी है वो ए के अंदर आराम से जा सकता है, ये वाला जगह छोड़ के बाकी जगह पे एडजस्ट हो सकता है। तो अगर यहाँ पे इज ए पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो इसको सही करना है, तो यहाँ तो क्रॉस लगेगा क्योंकि बी ए के अंदर नहीं दिख रहा है, बट ये क्रॉस है डोंट नो या फिर डाउटफुल वाला। अब नो बी इज ए, बी का कोई भी हिस्सा मतलब ए के साथ नेगेटिव दे ही सकता है, इतना सा पोर्शन बी के साथ नेगेटिव दे रहा है। अब बी का बाकी का पोर्शन, ए का जो बाकी का हिस्सा है इसके साथ नेगेटिव भी दे सकता है, हमें थोड़ी पता, नहीं पता है ना, इसलिए नो बी इज ए या फिर नो ए इज बी दोनों ही डाउटफुल में आएगा, डाउटफुल वाला क्रॉस है, यहां भी यहां भी। तो यहां पे ऑल है, यहां पे नो है, तो यहां पे हम लोग लगाएंगे आइदर और। समझ में आया? क्लियर है? तो यहां और तो डाउट होना नहीं चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए, ठीक है, अब चलिए इस दोनों क्वेश्चन को बनाते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सम कैट्स आर डॉग, कुछ जो कैट्स है वो डॉग है। ऑल गॉड्स आर डॉग, सभी जो गॉड्स है वो डॉग है। अब देखिए नो डॉग्स आर कैट्स, कोई भी डॉग्स कैट नहीं है, ये तो 100% गलत है। डी और सी के बीच
ये वाला रिलेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी ओवरलैप हो चुका है। है यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया है ओवरलैप के बारे में। सम गॉड्स आर कैट, कुछ गॉड्स कैट है, ओवरलैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्रॉस कर दो। ऑल गॉड्स आर कैट्स, सभी जो गॉड्स है वो सी के अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्रॉस कर दो। नो गॉड्स आर कैट्स, दोनों के बीच क्रॉस दिख रहा है, सी और जी के बीच में, नहीं तो क्रॉस कर दो। अब अगर यहां पे भी पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो ये भी सही होता, यहां पे पॉसिबिलिटी लगाते ये भी सही होता, यहां पे पॉसिबिलिटी लगाते तो ये भी सही होता, तो तीनों ही डाउटफुल में है ना। तो देखिए यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यानी कि ये दोनों भी आइदर और देगा, ये दोनों भी आइदर और देगा। तो देखिए यहां पे ऑप्शन सी देखिए, आइदर 2 और 3 और 4, आइदर 2 और 3 और 4, यही होगा हमारा आंसर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट है तो ऑब्वियसली कमेंट पे पूछिए, या ठीक है, चलिए, थैंक यू।